गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं राजेश लोट आज आपको करा रहा हूँ एलसीएम एंड एचसीएफ की क्लास 7। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने एम फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स आज हमारी एलसीएम एंड एचसीएफ की क्लास 7 है। इससे पहले हमने 6 क्लासें कर ली हैं, अगर वो नहीं देखी तो फ्रेंड्स आप डिस्क्रिप्शन लिंक से वो क्लासें देख सकते हैं। आज की क्लास के क्वेश्चन बड़े थोड़े हाई लेवल के हैं जो ग्रेजुएशन लेवल पे पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए आज के क्वेश्चनों को हम कैसे बड़े शॉर्ट ट्रिक से निकालते हैं। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से समझने हैं तो बिना वीडियो को स्किप करते हुए देखते चलें। तो लगाते हैं फ्रेंड्स आज की क्लास के क्वेश्चन फर्स्ट माँ सरस्वती के आशीर्वाद से। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है कि कह रहा है कि एक विद्यालय में 391 लड़कों और 323 लड़कियों को यथासंभव सबसे बड़ी समान कक्षाओं में विभाजित किया गया है, जिसमें लड़कों की प्रत्येक कक्षा की संख्या लड़कियों की प्रत्येक कक्षा की संख्या के बराबर हो गई है। तो कक्षाओं की संख्या कितनी है तो ये बताना फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन कितना बड़ा है पर इसका आंसर हमें 5 से 7 सेकंड में ही दे देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इसका हम कैसे आंसर देते हैं, जैसे बॉयज और ये क्या है गर्ल्स। तो बॉयज कितने हैं 391 और गर्ल्स कितनी है 323। अब ये आ गया फ्रेंड्स, इसका हमें क्या निकालना पड़ेगा एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इतनी बड़ी संख्या हम इनके टुकड़े नहीं करते हैं, सीधा यहाँ से क्या कर लेते हैं इनका अंतर कर लेते हैं। अंतर करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स कितना आएगा, यानी 91 में से 23 गए तो कितने बचेंगे फ्रेंड्स, यानी 11 में से 3 गए तो 8 और 8 में से 2 गए तो 6 यानी 68। अब देखिए फ्रेंड्स जो 68 अंतर है वो किस ऑप्शन से डिवाइड होता है। तो देखिए ऑप्शन ए से होता है क्या, नहीं होता। ऑप्शन बी से होता है क्या, तो भी नहीं होता। ऑप्शन सी से होता है क्या, नहीं होता। ऑप्शन डी से होता है क्या, यानी 68/17 यानी किससे होगा ऑप्शन डी से। तो यानी इसका आंसर क्या जाएगा ऑप्शन डी यानी 17। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन था, आंसर हमें निकालने में सिर्फ 5 से 6 सेकंड लग गई है। तो फ्रेंड्स अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके भी जरूर जाएं। तो नोट कर लें फ्रेंड्स क्वेश्चन और आंसर को। लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर स्क्रीन पे। देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का मैसे तथा लैसे का योग 680 है, उनका लैसे मैसे का 81 गुना है। यदि एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या का ज्ञात कीजिए। यानी मैसे क्या होता है फ्रेंड्स एचसीएफ और लैसे क्या होता है एलसीएम। इनका योग कितना है, एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया इसने कितना दिया फ्रेंड्स 680। अब ये कह रहा है कि मैसे से लैसे 84 गुना अधिक है, तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ एचसीएफ को, यानी मैसे को 1 मान लेता हूँ। तो एलसीएम इसका 84 गुना कितना हो गया 84। अब इन दोनों का योग कितना दिया फ्रेंड 680। हमारे हिसाब से योग कितना आ गया 85 और क्वेश्चन के हिसाब से कितना है 680। यानी इसको क्या कर सकते हैं हम 85 बराबर क्या रख लेते हैं 680। अब देखिए फ्रेंड्स यानी 85 बराबर 680 है तो 1 बराबर क्या जाएगा 680 बटे में 85। अब इसको काटते हैं 17 पर 85 और 17 चौके 68 यानी 40 और इससे काटते हैं यानी 8। एक की वैल्यू कितनी आ गई 8, तो यानी एचसीएफ तो कितना हो गया, इसका 8 गुना कर दो इसका 8 गुना कर दो। अब ये कह रहा है कि यदि एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या बतानी। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमें एलसीएम तो पूछा नहीं, तो हम सीधा क्या कर लेंगे, हमें पता कि एलसीएम गुणा में एचसीएफ बराबर क्या होती है फर्स्ट संख्या गुणा में सेकंड संख्या। और फ्रेंड्स जब भी आपको क्वेश्चन निकालो, जब प्रैक्टिस करते हो और आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसका हमें फॉर्मूला पता होता है, तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है वो फॉर्मूला जरूर लिखे। जितने बार भी क्वेश्चन निकालें जब तक फॉर्मूला लिखते रहें, क्योंकि जितनी बार आप लिखोगे उतना ही वो कंटेस्ट याद रहता रहेगा। यानी एलसीएम हमारा कितना 84 गुना में 8 और एचसीएफ कितना है हमारा 8। फर्स्ट संख्या कितनी है 56, तो सेकंड संख्या इसने पूछी है। तो अब देखिए फ्रेंड्स ये 8 कट रहा है किससे 8 से, ये 8 से कट रहा है 56 यानी 8 7 56 और 7 से ये क्या कट रहा है 84 यानी 12 7 84।
अब देखिए फ्रेंड्स, सेकंड संख्या क्या बच गई, इस साइड तो सेकंड संख्या बच गई और इस साइड 12 और 8 बच गए, दोनों गुणा में तो 12 8 96। तो यानी सेकंड संख्या क्या जाएगी 96, जो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। यानी इसका आंसर क्या जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। यानी आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यानी इसने HCF और एलसीएम दिए तो हमने HCF और एलसीएम रख लिए, और इसने कहा था कि लेस है यानी एलसीएम है वो HCF का कितना गुना है, 84 गुना। तो मैंने क्या किया, HCF को 1 मान लिया, 1 का 84 गुना कितना होता है, 84 होता है। यानी इन दोनों का योग 84 और 1 का योग कितना, हमारे हिसाब से 85 बना। और क्वेश्चन में कितना है 680, मैंने 85 बराबर 680 रख दिए, तो 1 की वैल्यू निकाल ली। 1 की वैल्यू कितनी आ गई 8, यानी 1 की जगह क्या हो गया हमारा 8, और 8 की गुणा मैंने किससे कर दी 84 से। अब इसने फर्स्ट संख्या दी थी हमारी 56, तो हमें पता है कि एलसीएम गुणा HCF बराबर क्या होता है, फर्स्ट संख्या गुणा में सेकंड संख्या। तो यहाँ से हम सेकंड संख्या निकाल लेंगे। तो निकाले तो हमारी सेकंड संख्या आ गई कितनी 96। चलिए फ्रेंड्स लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिखाई दे रहा है कि दो संख्याओं का लैस है और उनके मैसे का 60 गुना है। उनमें मैसे तथा लैसे का योग 250 है। यदि एक संख्या 480 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। जस्ट सेम टू सेम पीछे वाले जैसा ही है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले एलसीएम और HCF लिख लेते हैं। अब इसने क्या कहा है, मैसे का 20 गुना है, यानी मैं इसको 1 रख लेता हूं, तो ये इसका 20 गुना कितना हो गया 20। अब इन दोनों का योग बताया, इसने योग बताया, तो हमारे हिसाब से कितना आ गया 21। और 21 किसके बराबर है, परसेंट में 2520 के। तो आप यहां से 1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 बराबर क्या जाएगा 25, 20 बटे में 21, यानी 21 एकम 21 बच गए 4, 21 दूनी 42 और 0। अब देखिए फ्रेंड्स ये क्या आ गया हमारा, 1 की वैल्यू कितनी आएगी 120, यानी हमारा HCF आ गया 120 और एलसीएम कितना आ जाएगा, यानी मैं इसकी गुणा 120 से करता हूं तो कितनी आ जाएगी 12 दूनी 24 और 2 0 यानी 2400। अब देखिए फ्रेंड्स इसने कहा कि एक संख्या 480 है तो दूसरी संख्या बतानी। हमें पता है कि एलसीएम गुणा में HCF, यानी एलसीएम हमारा 2400 गुणा में HCF कितना 120 बराबर पहली संख्या क्या 480, तो दूसरी संख्या हम निकाल लेंगे। तो अब देखिए 0 से ये 0 कट गया, यानी 12 चौके 48 और 4 से 24 को काटोगे 6 और आगे 2 0 तो 2 0, यानी इससे दूसरी संख्या कितनी आ गई 600। तो देखें 600 किस ऑप्शन में, हमारे ऑप्शन है डी में, यानी हमारे थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा ऑप्शन है डी। तो इस तरह से फ्रेंड्स समझते हुए एक एक लाइन को कॉपी पे नोट कर ले। जब भी आप प्रैक्टिस करोगे एक बार अपनी ये नोट्स बुक जरूर देख ले, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स अब लगाते क्वेश्चन नंबर 4। देखिए तो फोर्थ क्वेश्चन नंबर आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है कि कह रहा है कि दो संख्याओं का मैसे व गुणनफल क्रमशः 15 तथा 6300 है। तो इस तरह के संख्याओं के कितने संभावित जोड़े हो सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इसने क्या दे दिया HCF दे दिया और फर्स्ट संख्या गुणा में सेकंड संख्या। तो इसने दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया और HCF। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। अब हमें पता है कि एलसीएम गुणा HCF बराबर फर्स्ट संख्या गुणा में सेकंड संख्या। तो वैसे का वैसे रख लेते हैं, यानी एलसीएम की जगह तो एलसीएम रख लो, गुणा में HCF कितना दिया इसने 15 दिया तो 15, और दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया इसने 6300। तो देखिए अब एलसीएम कितना चाहिए, इस साइड आएगा तो भाग में, यानी मैं सीधा यहाँ से काट देता हूँ 15 चौके 60 और 15 दूनी 30 और 1 0, यानी एलसीएम कितना आ गया 420। अब आपको पता फ्रेंड्स जब हम जोड़े निकालते हैं कोई संख्या का तो हम क्या करते हैं एलसीएम में HCF का भाग देते हैं। जो भी हमारा परिणाम आता है उसके ऐसे टुकड़े बनाते हैं जिनके वे आपसरी में कटते न हो। तो देखिए हमारा एलसीएम कितना है 420 और HCF इसने दिया 15। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को काटते हैं तो क्या जाएगा 15 दूनी 30, 15 8 120, तो यानी 28 आ गया। 28 के ऐसे टुकड़े देखते हैं जो आपसरी में
नहीं काटते तो पहला है तो टुकड़ा क्या हो जाएगा 1 गुणा में 28 यानी 1 और 28 आप श्री में नहीं प्रतिच्छेद करते। अब दूसरा क्या जाए, एक होता है 2 और 14, पर 2 और 14 आप श्री में काटते हैं तो ये तो होगा नहीं, तो दूसरा क्या हो जाएगा हमारा 4 गुणा में 7 यानी 4 7 28 आप श्री में प्रतिच्छेद नहीं करती, भी नहीं करती, यानी कितने जोड़े हो गए फर्स्ट और सेकंड, तो कितने हो गए हमारे 2, यानी क्या ऑप्शन है हमारा ऑप्शन सी। तो बस फ्रेंड्स आपको ये ध्यान में रखना, जब भी हमें जोड़ा निकालना होगा तो हमें क्या चाहिएगा, एलसीएम और एचसीएफ। तो नोट कर लें, लगाते हैं फिर आज का क्वेश्चन नंबर 5। आज की हमारी इस क्लास के साथ हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ कंप्लीट हो जाए फ्रेंड्स। इसमें हमने जितने भी टोटल बनती थी टाइप वे सभी के सभी क्वेश्चन करवाए हैं फ्रेंड्स। अगर आपको फिर भी इससे कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन लिंक में व्हाट्सएप नंबर है, वहां पर आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। जल्दी हम इस क्वेश्चन का सोल्व करके आपके पास भेज देंगे। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5, 2 लगातार धनात्मक सम संख्याओं का मैसे तथा लैसे क्रम से 2 और 84 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स ये आ गया 2 और 84, यानी एचसीएफ दे दिया इसने 2 और एलसीएम दे दिया इसने 84, और इसने कहा कि 2 लगातार संख्याएं हैं वो क्या है, सम, यानी एक विषम संख्या के बीच वाले को छोड़ के एक तो यहाँ आएगी और एक यहाँ आएगी। तो आप क्या करना फ्रेंड्स, सबसे ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप सबसे पहले क्या कर रहे हैं ना कि जो एचसीएफ है उसका भाग दे देना किसमें, एलसीएम में। जैसे एलसीएम हमारा 84 है और एचसीएफ हमारा कितना 2, अब इसको 2 से भाग देते तो देखिए क्या कट गए, ये 4 और 2 42 के ऐसे टुकड़े देखो जो लगातार हो यानी कंटिन्यू, यानी क्या क्या हो गए 6 और 7 यानी 7 6 42। अब देखिए हमारी 2 संख्या क्या होगी 6 और 7, पर इनका एचसीएफ दिया है 2 दिया तो इनको 2 से गुणा कर दो, 2 गुणा 2, तो यानी वो हमारी संख्या क्या जाएंगी 12 और 14, और 12 और 14 का एलसीएम कितना होता है 84 और इनका एचसीएफ कितना होता है 2, यानी हमारी वो संख्या क्या जाए 12 और 14। अब इनका क्या पूछा इसने, दोनों संख्याओं का योग पूछा, यानी 12 प्लस में 14, 12 प्लस 14 कितने होते हैं 26, जो हमारे किस ऑप्शन में, ऑप्शन है बी में, यानी हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन है बी। तो समझते हुए फ्रेंड्स हर क्वेश्चन को नोट करना है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं फ्रेंड्स कि वीडियो की क्लैरिटी में प्रॉब्लम है या आवाज समझने में प्रॉब्लम है या कोई और किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती तो जरूर बताएं फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं आपको मेरी एक एक बात अच्छे से समझ में आ रही है। अगर फिर भी कोई किसी तरह की प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताइए, हम जितनी कोशिश होगी नेक्स्ट वीडियो में उसको दूर करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6, 2 संख्याएं a और b के एचसीएफ व एलसीएम के अनुपात 1:30 है और एचसीएफ और एलसीएम के बीच अंतर 493 है। a और b के जोड़ों के संभावित संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा क्वेश्चन है। एलसीएम और एचसीएफ का क्या दे दिया इसने, अनुपात दे दिया, तो चाहे आप एलसीएम अनुपात एचसीएफ लिख सकते हो या एचसीएफ अनुपात एलसीएम लिख सकते हो, पर आपको कंडीशन क्या होगी, एचसीएफ के नीचे एचसीएफ का लिखना होगा, एलसीएम के नीचे एलसीएम। तो देखिए मैंने एलसीएम लिखा तो एलसीएम का कितना है 30 और एचसीएफ का कितना है 1। अब यहाँ पर अपना अंतर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 29, अपने हिसाब से अंतर आ गया 29 और क्वेश्चन में कितना दिया है 493, यानी 29 बराबर क्या जाएगा 493। अब 29 से 493 को काटोगे तो फ्रेंड्स ये क्या पे काट देगा, सीधा 17 पे काट देगा। कितने पे काट देगा 17 पे। अब ये आ गया फ्रेंड्स 17। अब आपको ये देखना है कि ए और बी के संभावित जोड़े कितने हो सकते हैं, यानी हमारा क्या आ गया 17। तो अब हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, एचसीएफ आ जाएगा हमारा 17 और एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 30 गुणा में 17। तो ये तो था फ्रेंड्स इस तरह से निकाल। अब हमें जोड़े पूछे संख्याओं के कितने जोड़े संभावित हो सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमें पता है कि जोड़े निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम बटे में एचसीएफ करके जो भी पूर्णांक आता है हमें उसका टुकड़े करते हैं। तो देखिए हमारे एलसीएम कितना है 30 गुणा में 17
और HCF कितना है हमारा 1 गुणा में 17। अब देखिए 17 से 17 कट गया। या फिर आप फ्रेंड्स ऐसे भी कर सकते हो, ये जो इनका रेशियो दिया आप इससे भी इनके जोड़े निकाल सकते हो। अब देखिए फ्रेंड्स 1 और 30 यानी कितना आ गया 30। अब 30 के ऐसे टुकड़े देखने हैं जो आपसरी में प्रतिच्छेद नहीं करते और उनकी गुणा कितनी हो 30। तो देखिए क्या क्या आएंगे फ्रेंड्स 30 के। तो सबसे पहला आ जाएगा 1 गुणा में 30 यानी कितना हो गया 30। दूसरा क्या जाएगा 2 गुणा में 15। तीसरा आ जाएगा 3 गुणा में 10 और चौथा क्या जाएगा 5 गुणा में 6। और ऐसा कोई भी जोड़ा नहीं है फ्रेंड्स जो बन जाए आपसरी में प्रतिच्छेद न करे। तो यानी इसके कितने जोड़े बन गए 1 2 3 और 4। तो देखिए 4 हमारे किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में। तो यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन सी। और फ्रेंड्स आप इनका एलसीएम ये नए 17 नए निकाल के भी आप आंसर दे सकते। देखिए वो कैसे देते हैं। अगर तो उसके लिए देखिए हमारा एलसीएम और HCF 1:30 दिया। तो यानी एलसीएम हमारा 30 और HCF हमारा 1 है। तो आप क्या करते 30 बटे में 1 और 30 बटे 1 क्या होता है 30। तो आप यहां से भी सीधा चारों के चारों जोड़े निकाल सकते थे। तो समझते हुए फ्रेंड्स नोट कर लें। लगाते हैं फिर आज के क्वेश्चन नंबर 7 का स्क्रीन पे। जितने भी फ्रेंड्स आज के क्वेश्चन है ये हायर एजुकेशन लेवल की जो परीक्षा होती है उनमें पूछे गए हैं। चाहे वो रेलवे की हो, चाहे SSC की हो, चाहे UPSC की हो, चाहे वो UPSI की हो, जो भी ग्रेजुएशन लेवल परीक्षा है उन सभी में ये क्वेश्चन आए हुए हैं। और उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। तो चलिए हम लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, किसी सेना के जर्नल 36,562 सैनिक से एक वर्गाकार व्यू की रचना करने के बाद कुछ सैनिक बच गए। तो बचे हुए सैनिकों की संख्या क्या थी। तो ये फ्रेंड्स अगर ये क्वेश्चन आ गया तो अभी हमें इसका क्या निकालना होगा। जो हमारे को सैनिकों की संख्या दी कितनी दी है 36,562। इसका हमें क्या निकालना होगा वर्गमूल निकालना होगा फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं आपको वर्गमूल निकालना भी आता होगा। नहीं निकालना आता तो फ्रेंड्स आज आप वर्गमूल भी सीख लिए। तो सबसे पहले वर्गमूल सीखने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये संख्या लिखनी होगी जैसी की जैसी है, जैसे 36,562। तो राइट साइड से फ्रेंड्स जोड़े बनाइए, राइट साइड से जैसे बना लिए यहाँ से, और लास्ट में बच गया 3। लास्ट में 1 बच जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, पर राइट साइड से आपके जोड़े बना के लेने होंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स 3 है, ऐसी संख्या को चुनिए जो जिसकी उसी से गुणा कर दे और वो 3 क्या तो 3 है या 3 से छोटा है। तो 1 लेंगे तो 1 की गुणा हमें किससे करनी पड़ेगी 1। अगर 2 ले लिए तो 2 की गुणा किससे करनी पड़ेगी 2। और तो 2 ले लिए 2 दूनी 4 यानी 3 से बड़ा हो जाएगा। तो हमें क्या लेना होगा 1 लिया तो 1 एकम 1। तो कितने बच गए फ्रेंड्स यहाँ पे 2। अब आगे पूरे का पूरा जोड़ा उतरेगा फ्रेंड्स। ये क्या उतरेगा पूरे का पूरा जोड़ा न की 6। तो आगे जोड़े का जोड़ा उतारा तो कितना उतार लिए 65। अब ये ऊपर हमने 1 लगाया था यानी 1 की गुणा 1 जो ऊपर चढ़ता जाएगा उसका दुगुना, यानी इस पे यहाँ पे 1 का दोगुना कितना होता है 2 होता है। तो फ्रेंड्स यानी मैंने यहाँ पे लगा दिया 2। अब 2 क्या कि जो भी अंक लगाओगे फ्रेंड्स उसी अंक की उसी से गुणा करनी पड़ेगी। अब जैसे मैं 1 लगाता हूँ तो नीचे 1 से गुणा होगी, 2 लगाता हूँ तो इसके आगे तो 2 से गुणा। तो फ्रेंड्स मैं इसके आगे 9 लगा देता हूँ और 9 से इसकी गुणा हो जाएगी। अगर 9 लगाया और 9 से गुणा हो गई, और 29 गुणा 9 कितने होते हैं फ्रेंड्स 261। देखिए अब कितने बच गए 4। और अब आगे क्या उतरेगा ये जोड़ा, पूरे का पूरा जोड़ा उतरेगा यानी 62। यहाँ हमने 9 लगाया था तो 9 ऊपर भी चढ़ाना पड़ेगा फ्रेंड्स। अब देखिए ऊपर कितना हो गया 19। अब ये यहाँ पे कितना 462। तो अब 19 का कितना आएगा यहाँ पे 2 गुना, यानी कितना आएगा 2 गुना। 19 का 2 गुना कितना होता है 38। अब 38 क्या के वही संख्या लगेगी उसी से हमें क्या करनी पड़ेगी गुना। तब देखिए 462 है तो 38 क्या के मैं 2 तो लगा नहीं सकता क्योंकि 2 लगा सकते ही 2 से गुना करनी पड़ेगी और 300 हो जाएंगे ये तो ज्यादा हो जाएगा। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे 1, यानी 1 से ही गुणा करेंगे। अगर 381 की 1 से गुणा करते हैं तो 1 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे क्या जाएगा 381। अब देखिए फ्रेंड्स कितने बच गए 1, और ये 6 में से 8 नहीं 16 में से 8 गए तो 8, कितने बच गए 81 बच गए। देखिए फ्रेंड्स किस ऑप्शन में 81, ऑप्शन है सी में।
तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अगर 191 गुना 191 करके देखोगे तो भी इस संख्या में से 81 कम आएगी। तो वो 81 सैनिक थे वो क्या हो गए, बच गए थे, जो हमारा क्या बना था, वर्गाकार व्यू बना था। तो 81 जो सैनिक थे वो ज्यादा थे। तो इस तरह से फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं जो हमारा वर्गमूल निकालने का तरीका होता है वो आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ आया तो फ्रेंड्स एक बार वीडियो को पीछे करके फिर देख लें, फिर आपको 100% समझ में आ जाएगी कैसे हमने एक स्टेप बाई स्टेप क्या। और अगर आपको समझ में आता है 2 से 3 संख्याओं को आप खुद भी निकाल के देखें जिनको आपको पता है, जैसे 625 का निकाल लें, 900 का निकाल लें या 1221 का निकाल लें। तो देखिए फ्रेंड्स आपको अगर समझ में आए तो आप जरूर निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। उम्मीद करता हूं आपने उतार लिया होगा। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 है, दो संख्याओं का अनुपात 5:11। यदि इनका मैस है यानी HCF 24 है तो इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये मैंने पिछली क्लास में बता दिया, जो हमारी 6 क्लास थी और इससे पहले वाली क्लासों में भी बताया था। तो इसका HCF कैसे निकालते हैं आपको फिर से एक बार बेसिक से बता रहा हूँ, फिर आपको सीधा भी बता दूँ। तो HCF निकालने के लिए हमें मान लेते हैं दोनों संख्या क्या है, 5x और 11x। अब हम इनका HCF निकालते हैं। और HCF क्या होता है, बड़ी से बड़ी वह संख्या होती है जो दोनों सभी संख्याओं में डिवाइड कर दे। तो देखिए इनमें बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, x, यानी x 5x को भी डिवाइड कर देगी 11x को भी। और ये क्या हो गया हमारा HCF यानी हमारा x आ गया। और क्वेश्चन में कितना है, 24। अब देखिए और इनका योग कितना फ्रेंड्स, 5x और 11x यानी 16x। अब x का मान कितना, 24। तो यहाँ पर सीधे क्या कर दो, 16 गुना में 24 और 16 चौके 64, 32 और 6 38, यानी क्या आ जाएगा इन दोनों का योग 384, जो हमारे किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में। तो आप अगर ऐसा क्वेश्चन आता फ्रेंड्स, और ये क्वेश्चन फ्रेंड्स SSC CGL ने पूछा है, SSC CGL की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, इन दोनों संख्याओं का योग बताइए। इन दोनों संख्याओं का योग क्या जाएगा, 384। अगर आप सीधा निकालोगे तो कैसे निकालोगे फ्रेंड्स, 5 और 11 सीधा इनकी 24 की गुणा कर देना सभी से, यानी 5 से किया तो 120 और 11 से किया तो यानी 11 चौके 44, 22 और 4 26। तो इनको जोड़ोगे तो क्या जाएगा, 4, 8 और 3, यानी आपका सीधा आंसर यहाँ से भी आ जाएगा। इन दोनों संख्या क्या जाएंगे, 120 और 264, और इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 384। ऐसे भी आप निकाल सकते हो सीधा। तो बस फ्रेंड्स जितनी भी है सारी की सारी आपकी प्रैक्टिस पे बात। अगर प्रैक्टिस आपने 1 से 2 बार अच्छे मन लगा के कर ली तो फ्रेंड्स आपके किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन हो आपको 10 से 12 सेकंड का ज्यादा से ज्यादा समय लगेगा हर टाइप का क्वेश्चन निकालने में। तो लगाते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आज का। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, दो संख्या 3:4 के अनुपात में है, इनका मैसे तथा लैसे का गुणनफल 2028 है, संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स इनने मैसे और लैसे का क्या दे दिया, गुणनफल दे दिया, यानी एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दे दिया और दोनों संख्याओं का अनुपात दे दिया। तो इस क्वेश्चन को देखिए फ्रेंड्स कैसे करते हैं, यानी दोनों संख्या दे दी है, फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या, और फर्स्ट संख्या का रेशो 3:4 दिया। तो मैं इनको x लगा लेता हूँ फ्रेंड्स, दोनों संख्याओं को क्या लगा लिया, x। अब देखिए हमें पता है कि एलसीएम गुणा में एचसीएफ बराबर क्या था, फर्स्ट संख्या गुणा में सेकंड संख्या। तो एलसीएम और एचसीएफ का तो कितना दे दिया, 2028 यानी 2028, और हमारी फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या का क्या जाएगा, 3x और 4x की गुणा करते हैं तो 12x², क्योंकि 4 3 12 और x और x²। अब देखिए फ्रेंड्स ये 12 से सीधा कट जाएगा, यानी 12 1 कम 12 कितने बच गए, 8, और 12 6 के 72 और 12 9 में 108, यानी
169 बराबर क्या आ गया एक्स स्क्वायर, और अब एक्स स्क्वायर है तो ये कितने का होता है, यानी 13 का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, यानी एक्स बराबर क्या आ गया 13, यानी एक्स बराबर 13 आ गया। और इसने क्या कहा है कि दोनों संख्याओं का योगफल बताइए, तो इनका योगफल देखिए फ्रेंड कितना हो रहा है 3x और 4x का 7x, और x का मान 13 है तो क्या कर सकते हैं हम 7 गुना में 13, तो कितना आ गया 13 7 91। तो देखेंगे 91 किस ऑप्शन में, ऑप्शन है डी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी। तो इस तरह से भी फ्रेंड्स आप इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 लगाते हैं हमारा स्क्रीन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिखाई दे रहा है कि एक संख्या को जब 10 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 9 बचता है, जब 9 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 8 बचता है, और जब 8 से भाग दिया जाता है तो शेष 7 बचता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मैंने आपको हमारी क्लास सेकंड में भी कराए थे इस तरह के, और मैं आज फिर ये क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, और इसी क्वेश्चन के साथ हमारी क्लास और हमारे चैप्टर का ओम नमः शिवाय हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसने कहा कि 10 से भाग देने पर कितना शेष बचता है 9, और 9 से भाग देने पर उस संख्या को शेष बचता है 8, और 8 से भाग देने पर उस संख्या में शेष बचता है 7। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो देखिए फ्रेंड्स जिस संख्या से भाग देता है और उसमें से उसका शेष घटाते हैं तो सभी का सेम आएगा। जैसे 10 में से भाग देते हैं तो 9 शेष बचता, तो कितना 1 का अंतर है। 9 से उस संख्या को भाग देते हैं तो 8 शेष बचता है, यानी कितना अंतर है 9 और 8 का 1, और उसी संख्या को 8 से भाग देते हैं तो कितना बचता है 7, तो यानी कितना अंतर है 1। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या आएगा फ्रेंड, जो ऊपर वाले दिए हैं जिनसे वो संख्याओं में भाग देता उनका एलसीएम करके जो भी अंतर आता है इनका वो माइनस कर देना, यानी हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसका कैसे आंसर आएगा, यानी 10 9 और 8, 10 9 8 का हम क्या निकालते हैं एलसीएम निकालते हैं, तो क्या आएगा 5 9 और 4। अब इनकी क्या कर देते हैं सीधी गुणा कर देते हैं, यानी 2 गुणा 5 10 गुणा में 36, यानी कितना आ गया 360। तो देखिए फ्रेंड्स आपको ऑप्शन में 359 दिख रहा है, और मैंने क्या कहा था जितना भी एलसीएम आए उसमें से आपको इनका जो अंतर आता सभी का सेम वो घटा देना है। 360 में से 1 घटा देते हैं तो क्या आएगा 359 आएगा, और 359 ही हमारा क्या होगा आंसर। तो अब ये देखिए फ्रेंड्स आपको अगर समझ में नहीं आया तो मैं इनको डिवाइड करके दिखा देता हूँ। 359 में अगर 10 का डिवाइड देते हैं तो लास्ट में क्या 9, यानी 350 तक तो पूरा भाग दे देगा, यानी 9 बचेगा। अब 359 में हम 9 का भाग देते हैं, यानी 9 27 कितने बच गए 8, और 9 8 9 में 81, यानी कितने बच गए 8, ये भी सिद्ध हो गया। अब 359 में हम 8 का भाग देते हैं तो देखिए 8 चौके 32 बच गए कितने 3, और आगे ये कितना 9, और 8 चौके 32 32 और 7 39, यानी ये भी हमारा राइट हो गया। तो यानी हमारा जो भी एलसीएम आएगा, ये मिटा देता हूं फ्रेंड्स, यानी जो भी हमारा आएगा उसमें से अगर सेम हर संख्या के साथ शेष बच रहा तो सभी का घटाएंगे, तो देख लेना फ्रेंड्स हर क्वेश्चन में जो उनका अंतर होगा वो सेम बचेगा, और जो भी हमारा फिर एलसीएम आएगा उसमें से वो घटा देंगे। तो यानी हमारा क्या आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे एलसीएम एंड एचसीएफ के क्वेश्चन जो हमने 7 क्लासों में कंप्लीट किए हैं। अगर फ्रेंड्स अगर आपकी 7 क्लासें नहीं देखी तो आप 7 क्लासें डिस्क्रिप्शन लिंक से देख सकते हैं या चैनल की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अगर फ्रेंड आपको क्लासें अच्छे से समझ में आई, हर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को शेयर और लाइक और कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले। अब एक नए चैप्टर के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तो इतना फ्रेंड्स अच्छे से पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। अलविदा।